जरूर पहनिए। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। पंजाब कांग्रेस पर यह बड़ी खबर आ रही है। अब से कुछ देर बाद नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष पद संभालेंगे, जिसके बाद चंडीगढ़ के पंजाब दफ्तर में कार्यक्रम शुरू अभी हो भी चुका है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर ताजपोशी से पहले नवजोत सिंह सिद्धू कैप्टन की चाय पार्टी में पहुंचे। चंडीगढ़ में पंजाब भवन में कैप्टन ने पंजाब कांग्रेस के विधायकों और सांसदों को चाय पार्टी दी और इस चाय पार्टी में सिद्धू और अमरिंदर साथ बैठे नजर आए। इसके अलावा पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत भी पार्टी में दिखाई दिए। तो अब देखिए, जहां एक तरफ आज ताजपोशी होनी, उसकी तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू आज प्रभार अपना ग्रहण करने वाले हैं प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज चाय पार्टी रखी, जिसमें विधायकों और सांसदों को बुलाया गया। नवजोत सिंह सिद्धू भी वहां पर पहुंचे और खास बात देखिए, अमरिंदर सिंह के बगल में सिद्धू बैठे नजर आ रहे हैं, बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या ये सिर्फ दिखाने के लिए या वाकई दिल मिल गए हैं, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि संकेत ये भी हैं कि जो ताजपोशी होनी है उसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह भी पहुंचने वाले हैं। तो पहले ताजपोशी से पहले ये टी पार्टी, जिसमें दोनों साथ आते हैं, एक ही साथ बैठे नजर आते हैं, बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ आज ताजपोशी, उसमें भी कैप्टन अमरिंदर सिंह जाने वाले हैं। अरुण सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरुण, ताजपोशी होने वाली है और उसकी तैयारियां लगभग पूरी हो गई। अब से थोड़ी देर में वो भी हो जाएगा, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई टी पार्टी की, जिसमें दोनों साथ बैठे नजर आ रहे हैं, खबरें तो ये भी थी कि नवजोत सिंह सिद्धू ने बाकायदा वहां पैर छुए हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह के। तो क्या माफी भी मांगी है क्या? देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू की ये आदत है, जब कांग्रेस दफ्तर में भी वो आए थे, सोनिया गांधी से मिलने गए थे, या फिर पार्टी दिल्ली में एक बड़ा सा कार्यक्रम हुआ था जिसमें मनमोहन सिंह भी थे, सोनिया गांधी भी थी, तो सिद्धू अमूमन जो उनसे उम्र में ज्यादा बड़े लोग होते हैं उनका पैर छूते हैं। और नवजोत सिंह सिद्धू लगातार ये कहते रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह उनके फादर फिगर है, यानी पिता की तरह हैं। उनके बुलावे पर वो चाय भी पीने गए थे, उनके बुलावे पर वो खाना खाने भी गए थे, तो पैर छूना उनके लिए बड़ी बात नहीं है। और मुझे लगता है जिस तरह से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर दोनों अगल बगल बैठे हैं, निश्चित रूप से जो इतने महीनों की तलखी है, जो मुद्दों की राजनीति है, जिस पर दोनों एक साथ नहीं है, दोनों के बीच मुखालफत है, वो तो अभी भी जारी है। लेकिन एक पर्सनल संबंध भी होता है जो सार्वजनिक रूप से दिखाने के लिए होता है। मुझे लगता है कि वो तस्वीरें यही दिखा रही हैं कि सार्वजनिक रूप से हम इकट्ठा हैं, एक साथ हैं। कांग्रेस आला कमान की जो इच्छा है, कांग्रेस आला कमान का जो निर्देश है, जो उनकी आकांक्षा है, वो उनको एक तरह से दिखाते हुए कि हम दोनों के बीच कोई इस तरह का मनमुटाव या दूरी नहीं है। लेकिन राजनीति में अपने अपने लक्ष्य होते हैं, दोनों को जो है आगे बढ़ने का लक्ष्य होता है, और इसलिए टकराहट होती है। और उसी टकराहट के तहत तमाम जो बातें थे, बयान थे, वो एक दूसरे के सामने आए थे। जहां तक कांग्रेस नेतृत्व का बात है, अभी थोड़ी देर पहले राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे इसी विजय चौक पर, संसद भवन के ठीक सामने। तब हमने उनसे पूछा था कि पंजाब में जो मामला चल रहा है वो कब तक चलता रहेगा। उनका यह जवाब था कि मामले को हल कर लिया गया है, आप देखिए। और उसके कुछ देर बाद ही ये तस्वीरें आई हैं, यानी राहुल गांधी हो, चाहे कांग्रेस नेतृत्व हो, प्रियंका या सोनिया, उन सबको इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि अभी फिलहाल पार्टी ने दोनों को मनाया है, दोनों को एक साथ एक सुर में बोलने के लिए, एक मंच पर दिखने के लिए मना लिया गया है। यानी कांग्रेस तस्वीर जो पेश करना चाहती है फिलहाल, उसमें वो कामयाब रही है। लेकिन ये झगड़ा इतनी जल्दी सुलझ जाएगा, इसको न कांग्रेस नेतृत्व ही मान के चल रहा है और न ही हमको आपको मानना चाहिए। ठीक है, आप रही जरा साथ देखिए, सिद्धू की ताजपोशी पर कांग्रेस नेताओं का क्या कहना है, वो भी जरा जल्दी से आपको सुनवा देते हैं। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਹੁਮ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। सब अंडर कंट्रोल है, ऑल इज़ वेल है। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। ये नई कहानी नए दौर की ओर आगे बढ़ रही है, नई सोच की ओर आगे बढ़ रही है। मैं समझता हूँ कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का एक्सपीरियंस, नवजोत सिंह सिद्धू का जोश, ये दोनों मिलकर के पंजाब का 2022 का किला फतेह करेंगे। अरुण, ये भी जानकारी मिल रही है कि ये जो टी पार्टी हुई है, ये कैप्टन अमरिंदर नहीं चाह रहे थे। ये बाकायदा आला कमान की तरफ से हरीश रावत ने ये बात कही कि एक टी पार्टी होनी चाहिए और एक संदेश जाना चाहिए, जो किरकिरी अभी तक हुई है उसको थोड़ा समेटा जाए और इसलिए टी पार्टी की जाए। यानी अभी सहमति पूरी तरीके से कैप्टन की बन गई है, इसे नहीं कहा जा सकता।
एकदम नहीं कह सकती आप कि कैप्टन अमरिंदर सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाने को लेकर जो उनके अपने इख्तिलाफात थे या उनके जो विरोध के पॉइंट्स थे वो खत्म हो गए हैं। वो लगातार इस बात को आलाकमान से कहते रहे हैं कि मेरा विरोध सिद्धू से नहीं है, जिस तरह की भाषा का प्रयोग वो करते हैं, जिस तरह से ट्वीट करते हैं, जिस तरह से अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और वही बात उनके जो सलाहकार थे मीडिया के रवीन ठुकराल, उन्होंने भी ट्वीट करके यही बात कही थी कि सिद्धू को अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने के लिए, ट्वीट करने के लिए सार्वजनिक माफी मांगनी पड़ेगी, तभी अमरिंदर सिंह उनसे मिलेंगे। लेकिन ये उनके सलाहकार की बात थी। अमरिंदर सिंह से मुलाकात उनकी हो गई, एक सार्वजनिक मंच पर भले हुई, वो शायद बाद में कहें कि मैं तो प्राइवेट मुलाकात की बात कर रहा था। ये बात जरूर है कि दोनों को मनाने की, एक साथ रखने की, एक पेज पर दिखाई देने की नेतृत्व ने कोशिश की थी। इसीलिए राहुल गांधी ने कहा कि विवाद को हल कर लिया गया है। इसमें पूरी भूमिका हरीश रावत जो राज्य के प्रभारी महासचिव हैं उनकी है। उन्होंने लगातार टेलीफोन की घंटियां घनघनाई वहां पंजाब में हर नेता से, चाहे वो विधायक हो, चाहे सांसद हो, मंत्री हो, सबसे बात की और सबको ये कहा कि आला कमान का निर्णय है, आप लोग स्वीकार करिए, सिद्धू के साथ दिखिए, क्योंकि सिद्धू पार्टी के अध्यक्ष हैं। सरकार में तमाम लोग हैं, उनको भी पार्टी के साथ दिखना चाहिए, क्योंकि तभी पार्टी सरकार के साथ दिखेगी। और अगर दोनों एक दूसरे के साथ नहीं दिखेंगे तो आने वाले चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं होगा। ये बात 3 सदस्यीय कमेटी के सामने अमरिंदर सिंह ने भी कही थी, सिद्धू ने भी कही थी और लगभग 200 नेताओं ने कही थी कि अगर एक साथ मिलकर के चुनाव नहीं लड़ा गया तो काफी देर हो जाएगी और चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। तो अब देखिए यहाँ ये संकेत दिए जा रहे हैं कि कैप्टन और सिद्धू के बीच सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या वाकई केवल हाथ मिले हैं या दिल भी मिला है, ये भी एक सवाल है। और आज सिद्धू की ताजपोशी होनी है, इसके बाद एक नई जिम्मेदारी में वो होंगे और कई रणनीति उन्हें बनानी होंगी। उन पर कैप्टन का रुख क्या होता है, क्या हर बात पर सहमति बन जाती है या नहीं बन जाती, इस पर भी नजर होगी। क्योंकि विवाद एक सुलझता है, लेकिन क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से नाराज चल रहे हैं, ये नाराजगी अगर दूर नहीं हुई तो नाराजगी टिकट बंटवारे पर भी दिखेगी, आगे की रणनीति पर भी दिखेगी। उसको कैसे सुलझाया जाएगा, इस पर भी नजर रहेगी।